अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 के नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो वो कहते हैं कि ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनके बताएं ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले तो हमें प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी होंगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टीज़। नेम्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे पास, क्लियर प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, ए प्लस बी बिलोंग टू आर, मतलब रियल नंबर से ये बिलोंग करते हो। क्या है हमारे पास, 2 + 3 = 5। ये क्या है, दो नंबर्स उसने रियल नंबर से लिए हैं और उनको ऐड किया है। तो हमने क्या किया है, 2 और 3 को लेके उसे ऐड अप कर दिया, तो आंसर भी हमारा रियल नंबर से है। अब क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या है, a + b + c के पहले लास्ट वाले 2 डिजिट्स को ऐड किया है = फर्स्ट वाले 2 डिजिट्स को ऐड करें तो आंसर्स हमारा सेम आता है। एडिशन में पहले 2 को ऐड कर लो या लास्ट वाले 2 को ऐड कर लो पहले, तो आंसर तो हमारा सेम ही आता है क्योंकि सारी वैल्यूज़ हमारे पास ऐड होती हैं, जैसे कि यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी। एडिशन में आइडेंटिटी क्या है कि ज़ीरो। आइडेंटिटी क्या होती है कि अगर हम जैसे कि एडिशन में आइडेंटिटी ज़ीरो है तो ज़ीरो को हम किसी भी चीज़ में ऐड करें तो उस आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही अगर हम ज़ीरो को पहले ऐड कर लें या बाद में ऐड कर लें, एक ही बात है, आंसर तो हमारा वही रहना है क्योंकि ज़ीरो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे उन्होंने करके दिखाया है कि 5 + 0 = 0 + 5, तो आंसर हमारा 5 ही है। उसके बाद क्या है, इन्वर्स। इन्वर्स क्या होता है, किसी भी चीज़ की नेगेटिव, जैसे ए है तो -a उसका इन्वर्स है, तो पहले -a को रख लो या बाद में रख लो तो आंसर हमारा वही आना है क्योंकि -1 + 1 = 0, +1 - 1 = 0। जैसे यहाँ उन्होंने 6 की दिया तो एक ही बात है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। क्लियर प्रॉपर्टी क्या है कि दो नंबर्स को जैसे यहाँ पे एडअप किया था, ये मल्टीप्लिकेटिव किया तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो रियल नंबर से आएगा। फिर उस तरह ए बी को पहले कर लें या बी ए को कर लें तो आंसर हमारे पास सेम आता है। एसोसिएटिव में क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमने पहले ऐड किया था और यहाँ पे मल्टीप्लाई करा रहे हैं। ली वैसे हमने 3 नंबर्स हैं, ये आगे मल्टीप्लाई करा के दिखा रही है कि पहले मल्टीप्लाई करें या बाद में करें, आंसर हमारा सेम आता है। आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, जैसे एडिशन के आइडेंटिटी है क्या है, ज़ीरो, कि किसी भी चीज़ को ऐड करें, ज़ीरो में ऐड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की हमारी आइडेंटिटी क्या है कि 1 को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो इस चीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज इट इज़ हमारा आंसर आता है जो कि उन्होंने मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। इन्वर्स क्या है हमारे पास, ए। यहाँ पे एडिशन वाले में क्या था, -a, और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, 1/a, क्योंकि जब हम 1/a मतलब 1/a, यहाँ पे उन्होंने a एक फर्जी लिया है, तो 1 जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर 1 ही बचेगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, ए बिलोंग करता है आर से तो ए = a। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ए बी बिलोंग करता है आर से, ए = b, b = a, सेम वैल्यू होंगी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है, 3 हम लेंगे, ए बी सी, a = b एंड b = c, तो आंसर ये b और b कट जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, a = c। एडिटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे पास, 3 ही लेंगे, ए बी सी बिलोंग करता है रियल नंबर से आर से, एंड a = b, a + b = b + c, तो यहाँ पे भी जब ऐड होंगे तो ये सी साइड में जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा तो a = b हो जाएगा। प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे पास, a b c बिलोंग टू r, a = b इसलिए आया है कि ac = bc। सी को ख़त्म करने के लिए अगर हम दोनों साइड बोथ साइड सी को डिवाइड करें तो वो ख़त्म हो जाएगा तो a = b आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्या है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के हिसाब से वो कहते हैं कैंसिलेशन से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि कुछ कैंसिल कर रहे हैं। ए बी सी बिलोंग आर,
ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो सी और सी कैंसिल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी आ गया। कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ए बी तो मल्टीप्लाई में जब करेंगे ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो सी सी कैंसिल, तो ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। फिर क्या है, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। ऑर्डर प्रॉपर्टीज टीचर टू मी, प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे पास, ए बी बिलोंग टू आर, आइदर ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी क्या है, ए बी सी बिलोंग टू आर, ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, कि ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो यहाँ ए ग्रेटर देन सी हो गया। यहाँ पे ए लेस देन बी है एंड बी लेस देन सी है, ए जो है वो छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो ये सी ए लेस देन सी हो जाएगा। एडिटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे पास, ए बी सी बिलोंग टू आर, ए ग्रेटर देन बी, ए प्लस बी ग्रेटर देन बी प्लस सी। ए ग्रेटर देन बी है तो इसमें अगर कोई डिजिट हम ऐड कर दें तो सेम ही ऐड करेंगे ना, तो ए फिर भी एज इट इज़ बड़ा ही रहेगा। यहाँ पे लेस देन की बात करें तो लेस देन भी सेम ऐसे ही है कि ए लेस देन बी, अगर दोनों में कोई एक सेम वैल्यू, जैसे इसको आप रख लें 2 है, ये हमारे पास 3 है, तो 2 में 1 ऐड करें, 3 में 1 ऐड करें, तो आंसर तो एज इट इज़ ही रहेगा ना, सेम डिजिट ऐड हो रहा है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़, ए ग्रेटर देन बी, ए सी ग्रेटर देन बी सी इफ़ सी ग्रेटर देन 0। वो कहते हैं कुछ मल्टीप्लाई कराएं, लेकिन जो मल्टीप्लाई करा रहे हैं वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पे ए लेस देन बी, यहाँ पे भी सेम मल्टीप्लाई करा रहे हैं लेकिन वो ग्रेटर देन 0 है। ए ग्रेटर देन बी, यहाँ मल्टीप्लाई करें सी ग्रेटर देन 0, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपने कर लेनी है। नेक्स्ट क्या है, डिवीजन प्रॉपर्टीज़, ए बी सी बिलोंग टू आर, ए लेस देन बी, ए ओवर सी क्या होगा, लेस देन बी ओवर सी इफ़ सी ग्रेटर देन 0, ए लेस देन बी, ए ओवर सी ग्रेटर देन बी ओवर सी, सी ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पे भी इस तरह। और ये अब क्या है, हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पे हम अब देखेंगे कि ये जो हमने पीछे प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किए हैं उनके अकॉर्डिंग इनके आंसर क्या बनते हैं। फर्स्ट क्या है, ए प्लस 4 प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस 4b, पहले इन दोनों को ऐड कर रहा है फिर इन दोनों को ऐड कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ ओवर एडिशन। नेक्स्ट बी सेकंड पार्ट है √2 प्लस √3 इज इक्वल टू √3 प्लस √2, वेल जगह बस चेंज किया तो ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ओवर एडिशन। नेक्स्ट क्या है, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, तो ये हमारे पास है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लाई एंड एडिशन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। 100 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 100, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन वो है आइडेंटिटी। नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8, तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ अंडर मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, क्या है कि -3 लेस देन -1, 0 लेस देन 2, तो ये हमारे पास हो गया आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़। इफ़ ए लेस देन बी देन 1/a ग्रेटर देन 1/b, तो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज़। इफ़ ए लेस देन बी देन a प्लस बी लेस देन b प्लस c, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी। इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड c ग्रेटर देन 0 देन a लेस देन b, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड c लेस देन 0 देन a ग्रेटर देन b, तो ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। आइदर a ग्रेटर देन b और a इज इक्वल टू b और a लेस देन b, तो ये हमारे पास क्या हो गया, टीच टू मी प्रॉपर्टी।
अब हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन, क्या करना है हमने 1/3 एंड 1/4, इन दोनों के दरमियान हमने रेशनल नंबर्स को फाइंड करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट उसका क्या है, 1/3 एंड 1/4। तो हमने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान हमने रेशनल नंबर फाइंड करना है। मींस हम मिड पॉइंट भी कह सकते हैं। क्या है 1/3 एंड 1/4। तो मिड पॉइंट कैसे हम फाइंड करते हैं, या सेंटर वाला नंबर कैसे फाइंड करते हैं कि 2 पे डिवाइड कर देते हैं, इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। 1 + 3 + 1/4/2। अब क्या है, हम एलसीएम लेंगे, 12 आ गया। जो एलसीएम आता है उस पर इसको डिवाइड करके 12 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर जो आता है उसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 4 आ जाएगा। अब प्लस 4 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास 3 आ गया। 7/12, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2। जब जिसके नीचे कुछ नहीं होती उसके नीचे क्या होता है, हमारे पास 1 वैल्यू होती है। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड को 7/12 मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उलट कर देते हैं। डिनोमिनेटर ऊपर आ जाता है नोमिनेटर में और नोमिनेटर नीचे आ जाता है, तो 1/2 हो जाएगा। तो 7 × 1 7, 12 × 2 तो 7/24। ये तो इन दोनों के दरमियान रेशनल नंबर आ गया। अगेन हमने क्या करना है, अब क्या है हमारे पास, इनका सेंटर में क्या आया है हमारे पास 7/24। पहले इन दोनों का मिड पॉइंट फार्मूला, हमने सेंटर पॉइंट वो निकाला है, रेशनल नंबर इन दोनों के दरमियान। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के दरमियान जो आंसर आया है और ये नेक्स्ट वाला है, इन दोनों के दरमियान हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे रेशनल नंबर। तो ये सेम एज इट इज़ आपने फार्मूला लगा के कर लेना है। पार्ट 2 की तरफ आएंगे। 3 और 4, इन दोनों के दरमियान हमने रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, 7/2 आ गया। अब हमारा 7/2 आंसर आ गया है। तो मैंने 1 टाइम आपको करके दिखा दिया है, सेकंड आप कर सकते हैं। क्या है कि हमने इन दोनों के दरमियान रेशनल नंबर फाइंड कर लिया है। अगेन 1 टाइम हमने क्या करना है, 7/2 आया इन दोनों के सेंटर में। तो अब हमने 7/2 और 4 का सेंटर हमने फाइंड करना है। तो वो आप इसी तरह इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करके आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 3/5 एंड 4/5। तो इन दोनों के दरमियान हमने रेशनल नंबर फाइंड करना है। 3/5 एंड 4/5 इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। इनको ऐड किया तो 7/5 आ गया और डिवाइडेड बाय 2, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। 7/5, तो ये डिवाइड है, तो डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये उलट हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। 7 × 1 7, 5 × 10 तो 7/10। अब हमने क्या करना है कि अब इन दोनों के दरमियान 7/10 आ गया हमारे पास, रेशनल नंबर आ गया। अब हमने इन दोनों के दरमियान पहले फाइंड किया है, अब जो आंसर आया उसका और ये लास्ट वाला, इन दोनों के दरमियान हम रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो वो आपने सेम इसी तरह इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है और फाइंड कर लेना है। आज की वीडियो में हमने जो हमारे 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रहते थे 3 क्वेश्चन वो कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 1.2 डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड